का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रियल क्राइम स्टोरी में। आज की कहानी है 7 बार के विधायक राजा मान सिंह के फर्जी एनकाउंटर की, जिसमें डीएसपी समेत 11 पुलिस वालों को लगभग 35 साल बाद उम्र कैद की सजा मिली। आइए आपका समय बर्बाद न करते हुए पूरी कहानी शुरू करते हैं। अपना देश आज़ादी से पहले छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। इसी में एक राजस्थान का भरतपुर रियासत था। यहाँ के महाराजा थे किशन सिंह। इनके 3 पुत्र थे, विजेंद्र सिंह, राजा मान सिंह, बच्चू सिंह। राजा मान सिंह का जन्म 5 दिसंबर 1921 ईस्वी में भरतपुर रियासत में हुआ था। ये बचपन से ही तीक्ष्ण बुद्धि के छात्र थे, इसलिए 1928 ईस्वी में इन्हें पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजा गया। सन 1942 में राजा मान सिंह ने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करके अपने देश वापस लौट आए। वापस आने के बाद अंग्रेजों ने सेना में इन्हें 2nd लेफ्टिनेंट की नौकरी दे दी। नौकरी में इनका मन नहीं लगता था। राजपुताना होने के कारण कई बार अपने अधिकारियों का हुक्म मानने से भी इनकार कर दिया। उस जमाने में भरतपुर के लोग अपनी गाड़ियों और महलों में 2 झंडा लगाया करते थे। ऐसा करने से अंग्रेजों ने उन्हें मना किया तो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। 1946-47 ईस्वी में भरतपुर के मंत्री भी रहे राजा मान सिंह। 1947 में देश आज़ाद होने के बाद भारतीय राजनीति की आबो हवा में परिवर्तन का दौर शुरू हुआ, जिससे हम राजा मान सिंह भी अछूते न रहे। इसके चलते इन्होंने 1952 ईस्वी में 3 विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने की अपने दावेदारी पेश की और कांग्रेस के साथ यह समझौता किया कि कोई बड़ा नेता चुनाव प्रचार के लिए इस सीट पर नहीं आएगा, जिसके चलते इन्होंने 1952 से 1984 ईस्वी तक 7 बार निर्दलीय विधायक चुने गए। इस समय आप इनके कट का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 1977 में जेपी लहर और 1984 में इंदिरा लहर भी इनको नहीं हरा पाई। इस कारण राजा मान सिंह से कांग्रेस नाराज होकर 1985 ईस्वी में डींग विधानसभा से अपने चुनाव प्रचार का समझौता तोड़ दिया और तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर की आंखों में राजा मान सिंह खटकने लगे, जिसके कारण कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी डींग विधानसभा में उतार दिया और चुनाव प्रचार के लिए खुद मुख्यमंत्री पहुंच गए। मुख्यमंत्री को देखने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ गया और उन्होंने राजा मान सिंह के पोस्टर और झंडे को फाड़ना शुरू कर दिया। राजिया सब देखकर राजा मान सिंह को गुस्सा आया और उन्होंने मुख्यमंत्री के भाषण वाले मंच को तुड़वा दिया और जोंगा जीप लेकर हेलीपैड की तरफ चल दिए, जहां पर सूबे के मुखिया का हेलीकॉप्टर मौजूद था, जिसको कई बार टक्कर मारने के बाद क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके चलते राजस्थान में कर्फ्यू लगा दिया गया और मुख्यमंत्री को सुरक्षित राजमार्ग द्वारा जयपुर लाया गया। इस घटना के बाद राजा मान सिंह के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और अगले दिन 21 फरवरी 1985 को जब राजा मान सिंह अपने घर से निकलने लगे तो घर वालों के मना करने के बावजूद भी राजा मान सिंह नहीं माने और घर से निकल गए। घर वालों के अनुसार राजा मान सिंह आत्मसमर्पण करने जा रहे थे। जब राजा मान सिंह लालकुंडा चुनाव कार्यालय से होकर अनाज मंडी की तरफ से गुजर रहे थे तो वहां पर मौजूद डीएसपी कान सिंह भाटी द्वारा उन्हें रुकने का इशारा किया गया। जब राजा मान सिंह अपनी जोंगा जीप बैक करने लगे कि तभी पुलिस द्वारा फायरिंग शुरू कर दी गई, जिसमें राजा मान सिंह और साथी सुमेर सिंह और हरि सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद राजस्थान ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के कई जाट बहुल क्षेत्रों में तनावपूर्ण माहौल हो गए थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस को कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद न चाहते हुए भी कांग्रेस आलाकमान ने मुख्यमंत्री माथुर को तत्काल इस्तीफा देने का निर्देश दिया और 22 फरवरी 1985 को आधी रात को मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। एक वरिष्ठ पत्रकार से बातचीत में इस बात को स्वयं माथुर ने बताया था। इसके बाद 28 फरवरी 1985 को इस मामले की जांच लोकल पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दिया गया था। यह पहला राजस्थान का सीबीआई केस था। सीबीआई ने जयपुर कोर्ट में 14 पुलिसकर्मियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की। कोर्ट ने 3 पुलिसकर्मियों को बरी कर दिया। इस मामले की सुनवाई के लिए राजस्थान सरकार ने राजा मान सिंह हत्याकांड नाम से
एक स्पेशल कोर्ट बनाई थी। 1990 में पर्यटन मंत्री के आग्रह पर इस केस को राजस्थान से बाहर उत्तर प्रदेश में मथुरा को ट्रांसफर कर दिया गया था। राजा मान सिंह की बेटी दीपेंद्र कौर उर्फ दीपा और दामाद विजय सिंह सिरोही की ओर से 35 साल की लंबी लड़ाई के बाद इस मामले में न्याय मिला, जिसमें जज साधना रानी ठाकुर की अदालत में 11 आरोपियों पर दोष सिद्ध हुआ, जिसमें डीएसपी कान सिंह भाटी, एसएचओ विजय सिंह, एसआई रवि शेखर, हेड कांस्टेबल जीवाराम, कांस्टेबल शेर सिंह, भंवर सिंह, छतर सिंह, हरि सिंह, जगमोहन, पद्माराम, सुखराम को उम्र कैद की सजा और 10,000 का जुर्माना लगाया गया। राजा मान सिंह के वकील सुरेश चंद्र थे। इनकी मौत के बाद यह केस नरेंद्र सिंह के हाथों में आया। इन्होंने 15 साल तक यह केस लड़ा, लेकिन इसी दौरान राज परिवार की ओर से कई बार कोर्ट में न आने के कारण नरेंद्र सिंह ने इसकी सुनवाई में जाना बंद कर दिया। हालांकि इसी दौरान कुछ समय के लिए आगरा के वकील जुड़े और आखिरी वकील नारायण सिंह विप्लवी रहे और अगस्त 2020 में कोर्ट ने 11 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई। दोषियों के वकील ने फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में जाने की बात कही है, लेकिन 302 के तहत आरोपियों पर दोष सिद्ध होने के बाद शायद ही हाईकोर्ट से इन्हें राहत मिले। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वरना डिसलाइक करें। किसी प्रकार की गलती हो या सुझाव हो कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।